हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूनिक लाइव स्टडी चैनल में। आज मैं आपको पृथ्वी की भूगर्भीय इतिहास के बारे में बताऊंगा। इसके बारे में विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे कि पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास में क्या क्या घटनाएं हुई थी और इसके अंतर्गत कौन से कल्प आते हैं, युग, शक, इसको कितने भागों में बांटा गया है और जितने भागों में बांटा है उसके किस किस युग में क्या जो घटनाएं हुई थी उसके बारे में विस्तृत से अध्ययन करेंगे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और ये यूजी सेम 1 के लिए जो एग्ज़ाम होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कृपया करके पढ़ लेना। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला, पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास। तो पृथ्वी के फर्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी की जो आयु है वो 4.6 अरब है। पृथ्वी की आयु है वो 4.6 अरब वर्ष है। सेकंड पॉइंट है कि प्राचीन तत्व यानी कि रेडियो धर्म तत्व के अनुसार जो पृथ्वी की आयु है वो कितनी है, तो वो है 3.9 बिलियन वर्ष। कितने है दोस्तों? 3.9 बिलियन वर्ष। थर्ड पॉइंट देखेंगे दोस्तों कि पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास की जानकारी सर्वप्रथम कास्टे द बफन ने दिया था। जो पृथ्वी की जो भूगर्भिक इतिहास है वो सर्वप्रथम किसने दिया था, तो वो कास्टे द बफन ने दिया था। तो क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं दोस्तों कि कास्टे द बफन कहाँ के रहने वाले थे, तो ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। याद कर लीजिएगा दोस्तों कि कास्टे द बफन कौन थे, तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। 4 नंबर पॉइंट है कि कास्टे द बफन ने पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास को निम्नलिखित 3 भागों में विभक्त किया गया है, जो इस प्रकार निम्न है। यानी कि जो कास्टे द बफन ने वो पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा है। चलो दोस्तों देखते हैं 3 भाग क्या क्या है। तो पहला है कल्प, जिसे इंग्लिश में एरा कहते हैं, और दूसरा है युग, इसको इपोक्स कहते हैं, और थर्ड पॉइंट है शक, जिसे इंग्लिश में पीरियड कहते हैं। तो ये पृथ्वी के जो भूगर्भिक इतिहास है इसको 3 भागों में बांटा गया। अब नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि ये 3 भाग में बांटा है तो किस कल्प में क्या क्या होते हैं और किस युग में और किस शक में, इसको देखते हैं टेबल में। नेक्स्ट तो देख पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, इस टेबल का जो भौगोलिक समय सारणी है उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। भौगोलिक समय सारणी को वैज्ञानिक काल मापक्रम भी कहते हैं। तो इसको देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सम 1 के लिए। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला है कल्प, जिसे महाकल्प भी कहते हैं। ठीक है, तो कल्प है तो कल्प को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। तो पहला जो है वो है प्री पैलियोजोइक। क्या है? प्री पैलियोजोइक, जिसे हिंदी में कहते हैं आदिकल्प। और दूसरा है पैलियोजोइक, जिसे हिंदी में कहते हैं पुराजीवी महाकल्प। ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा। और थर्ड है मेसोजोइक। क्या? मेसोजोइक, जो मध्यजीवी महाकल्प कहते हैं इसको हिंदी में। और फोर्थ पॉइंट है सेनोजोइक, जिसको हिंदी में नवजीवी कल्प कहते हैं। और 5वां पॉइंट है नियोजोइक। तो ये देख सकते जो कल्प हैं इसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक और नियोजोइक। जो महाकल्प है इसको 5 भागों में बांटा गया। और दूसरा है युग। युग को कितने भागों में बांटा गया? तो युग को 4 भागों में बांटा गया। जो प्री पैलियोजोइक है इसके अंतर्गत कोई युग नहीं आता दोस्तों, देख सकते हैं, आपकी पूरा बॉक्स खाली है। और ये पैलियोजोइक है ये प्रथम युग के अंतर्गत आते हैं, और मेसोजोइक जो है वो द्वितीय युग के अंतर्गत आते हैं। और चौथा पॉइंट है सेनोजोइक। सेनोजोइक जो है ये तृतीय युग के अंतर्गत आते हैं, जिसे टर्सरी युग भी कहते हैं। और चौथा है नियोजोइक, जो चतुर्थ युग के अंतर्गत आते हैं। तो जो कल्प को दोस्तों वो बांटा गया 5 भागों में, और जो युग है उसको 4 भागों में बांटा गया। अब देखेंगे जो कल्प है पहला प्री पैलियोजोइक, तो इसको कितने पीरियड में बांटा गया है कल्प को, इसको भी देखेंगे। कल्प जो प्री पैलियोजोइक कल्प है उसको कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में भी देखेंगे। तो इसको 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, एक है आर्कियन, जिसे एजोइक भी कहते हैं, और दूसरा पॉइंट है प्री कैम्ब्रियन। तो जो पैलियोजोइक कल्प है उसको 2 पीरियड में बांटा गया। कितने पीरियड में? 2। पहला है आर्कियन और दूसरा है प्री कैम्ब्रियन। अब देखेंगे दोस्तों कि आप ऊपर टेबल में देख सकते हैं कि इसका प्रारंभ वर्ष है, समाप्ति है और कुल अवधि है। तो जो आर्कियन जो
पीरियड है इसका जो कब प्रारंभ हुआ था आर्कियन पीरियड, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और जो समाप्ति कब हुआ था उसके बारे में भी देखेंगे। तो आर्कियन का जो प्रारंभ वर्ष है वो 800 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। जो आर्कियन का जो प्रारंभ वर्ष हुआ था वो 800 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था और जो इसका समाप्ति हुआ था वो 700 मिलियन वर्ष पूर्व ये समाप्ति हुआ था इसका, ठीक है, आर्कियन का। और जो ये कितने दिनों तक ये कुल अवधि तक रहा था आर्कियन पीरियड, तो ये 100 मिलियन वर्ष पूर्व तक रहा था, यानी कि जो पीरियड है आर्कियन का वो 100 मिलियन वर्ष पूर्व तक रहा था। दूसरा पॉइंट देखेंगे दोस्तों, प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन है जो 700 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ होता है और जो ये समाप्ति जो होता है ये इसका प्री कैम्ब्रियन का वो 600 मिलियन वर्ष पूर्व समाप्ति होता है। यानी प्री कैम्ब्रियन जो प्रारंभ होता है वो 700 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ होता है और समाप्ति 600 मिलियन वर्ष पूर्व समाप्ति होता है। और जो कुल अवधि है तो इसका भी कुल अवधि दोस्तों 100 मिलियन वर्ष पूर्व है, तो ये देख लीजिएगा। तो हम लोग पहला देख लिए दोस्तों कि प्री पैलियोजोइक जो है इसमें 2 पीरियड आते हैं, पहला आर्कियन पीरियड और दूसरा प्री कैम्ब्रियन पीरियड। 2 पीरियड के बारे में पढ़े। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों दूसरा पॉइंट जो कल्प है, दूसरा पैलियोजोइक कल्प। क्या? पैलियोजोइक कल्प। अब दूसरा देख सकते हो जो पैलियोजोइक कल्प है ये प्रथम युग के अंतर्गत आते हैं। पैलियोजोइक जो कल्प है ये प्रथम युग के अंतर्गत आते हैं। आज जो इसमें इसका जो पीरियड है दोस्तों ये 6 भागों में बांटा गया। कितना भागों में? 6 भागों में बांटा गया। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, पहला जो है वो कैम्ब्रियन है, दूसरा ऑर्डिविशियन है, तीसरा सिल्यूरियन है और चौथा जो पॉइंट है दोस्तों वो डिवोनियन है, पाँचवा कार्बोनिफेरस है और छठा प्रीमियन है। तो पैलियोजोइक जो कल्प है इसको 6 पीरियड में बांटा गया। कितने पीरियड में? 6 पीरियड में। एक एक पीरियड का डेट देखेंगे दोस्तों कि किस पीरियड कब प्रारंभ हुए थे और कब इसका जो समाप्ति हुआ था, उसके बाद इसका कब कितना दिन तक ये रहे। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि जो हमने बताया कि कैम्ब्रियन का जो 600 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ होता है और जो समाप्ति होता है 500 मिलियन वर्ष पूर्व समाप्ति होता है इसका। और कुल अवधि है दोस्तों तो इसका भी 100 मिलियन है, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि ऑर्डिविशियन जो प्रारंभ वर्ष है इसका ये 500 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ होता है। ऑर्डिविशियन जो 500 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ होता है और समाप्ति 440 मिलियन वर्ष पूर्व, जो इसका समाप्ति होता है वो 440 मिलियन वर्ष पूर्व समाप्ति होता है। आज जिसका कुल अवधि है दोस्तों वो देख सकते हैं 60 मिलियन है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है सिल्यूरियन ये 440 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ होता है और 400 मिलियन वर्ष पूर्व समाप्ति होता है और कुल अवधि है ये 40 मिलियन है ना, 40 मिलियन। चौथा पॉइंट दे सकते हैं दोस्तों कि डिवोनियन है ये 400 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ होता है और 350 वर्ष पूर्व समाप्ति होता है और इसका जो कुल अवधि है दोस्तों वो 50 मिलियन है। और नेक्स्ट है पाँचवा कार्बोनिफेरस शक, जो कि 350 वर्ष मिलियन पूर्व प्रारंभ होता है और जिसका समाप्ति होता है वो 270 मिलियन वर्ष पूर्व समाप्ति होता है और जिसका कुल अवधि है वो 80 मिलियन है। कितना? 80 मिलियन है कुल अवधि। और लास्ट पॉइंट है 6 पॉइंट देख सकते हैं दोस्तों कि प्रीमियन जो है जो 270 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ होता है और जिसका समाप्ति होता है ये 225 मिलियन वर्ष पूर्व समाप्ति होता है। कुल अवधि है दोस्तों ये 45 मिलियन वर्ष पूर्व है, ठीक है, ये देख सकते हैं। तो ये हम लोग पढ़े दोस्तों कल्प पैलियोजोइक के बारे में, जो प्रथम युग के अंतर्गत आते हैं और इसके शक हैं वो 6 भागों में इसको बांटा गया है। अब नेक्स्ट देखेंगे तीसरा पॉइंट दोस्तों कि मेसोजोइक है ये द्वितीय युग के अंतर्गत आते हैं और जो मेसोजोइक के जो पीरियड है इसको 3 भागों में बांटा गया है। मेसोजोइक के जो पीरियड है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रियासिक, दूसरा है ज्यूरेसिक और तीसरा है क्रीटेशियस। अब देख सकते हैं दोस्तों, और ट्रियासिक जो है ये 225 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ होता है और समाप्ति जो होता है इसका दोस्तों 180 मिलियन वर्ष पूर्व समाप्ति होता है। कुल अवधि है तो इसका 45 मिलियन वर्ष है, देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है ज्यूरेसिक जो है ये 180 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ होता है और 135 मिलियन वर्ष पूर्व समाप्ति होता है। जैसे कुल अवधि है दोस्तों तो 45 मिलियन वर्ष है, इसको भी देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों क्रीटेशियस जो है 135 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ होता है और 70 मिलियन वर्ष पूर्व समाप्ति होता है और जो कुल अवधि है दोस्तों ये 65 मिलियन वर्ष है, ठीक है। क्रीटेशियस का जो कुल अवधि है वो 65 मिलियन वर्ष तक रहा था।
तो ये तीसरा पॉइंट दोस्तों कि मेसोजोइक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब चौथा पॉइंट के आगे नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। चौथा पॉइंट सेनोजोइक। सेनोजोइक है जो तृतीय युग के अंतर्गत आते हैं। किस युग के? तृतीय युग के अंतर्गत। आज जो इसका जो पीरियड है दोस्तों, इसको 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया। पहला भाग देखते हैं दोस्तों पैलियोसीन, इयोसीन दूसरा, तीसरा है ओलिगोसीन और चौथा मायोसीन, और पाँचवा जो है दोस्तों ये प्लायोसीन है। तो जो पहला का जो पीरियड जो इसका प्रारंभ वर्ष है दोस्तों उसका देखेंगे। पैलियोसीन का 70 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ होता है और 700 मिलियन वर्ष पूर्व समाप्ति होता है, और 10 मिलियन वर्ष इसका कुल अवधि है। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों इयोसीन। इयोसीन जो है ये 60 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ होता है और 40 मिलियन वर्ष पूर्व समाप्ति होता है, और कुल जो इसका अवधि है दोस्तों वो 20 मिलियन वर्ष है। कितने? 20 मिलियन वर्ष है। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों ओलिगोसीन। ओलिगोसीन जो है ये 40 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ होता है और 25 मिलियन वर्ष पूर्व समाप्ति होता है, और जो इसके कुल अवधि है दोस्तों वो 15 मिलियन है। यहाँ तो देख लिया दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों चौथा पॉइंट कि मायोसीन। मायोसीन ये कब प्रारंभ होते हैं? तो ये 25 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ होता है और 11 मिलियन वर्ष पूर्व समाप्ति होता है, और जो इसका कुल अवधि है दोस्तों वो 15 मिलियन वर्ष है। नेक्स्ट पाँचवा देखते हैं दोस्तों प्लायोसीन। प्लायोसीन जो है ये 11 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ होता है और 1 मिलियन वर्ष पूर्व समाप्ति होता है, जो कुल इसका अवधि है दोस्तों वो 10 मिलियन है। तो हम लोग चौथा पढ़ चुके दोस्तों। हम नेक्स्ट देखते हैं इसका नियोजोइक। पाँचवा जो है नियोजोइक, ये कल्प नियोजोइक है जो इसको चतुर्थ युग के अंतर्गत आते हैं, और जो इसको पीरियड है दोस्तों ये इसके अंतर्गत 2 पीरियड आते हैं। इस प्लोएस्टोसीन और दूसरा है होलोसीन। ठीक है, तो प्लोएस्टोसीन का देखते हैं पहला जो इसका प्रारंभ कब हुआ था ये, तो 1 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था, और समाप्ति जो हुआ था इसका तो 10,000 मिलियन वर्ष पूर्व 10,000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था, और जिसके कुल अवधि है 900,000 तक है इसका कुल अवधि। और होलोसीन ये दोस्तों 10,000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था और 10,000 वर्ष पूर्व ही समाप्ति हुआ है, और ये जो है अभी तक आधुनिक तक ही जारी दोस्तों। अभी तक इसका कुल अवधि तक डाटा कलेक्शन नहीं किया गया, मतलब अभी आधुनिक में चल ही रहा है ये होलोसीन। तो ये दोस्तों ये भौगोलिक समय सारणी था। जो ये टेबल को याद करना बहुत जरूरी है दोस्तों कि किस कल्प में कितने पीरियड आते हैं और कौन सा पीरियड किस युग के अंतर्गत आते हैं, या कल्प किस युग के अंतर्गत आते हैं, इसके बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। और ये जो सेमेस्टर 1 है उसके लिए चलो दोस्तों अब देखते हैं कि किस पीरियड में क्या क्या घटनाएं हुई थी, उसकी मुख्य घटनाएं, उसके बारे में विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला जो है दोस्तों कि पैलियोजोइक जो कल्प था उसको 2 भाग में बांटे थे दोस्तों, आर्कियन और प्रीकैम्ब्रियन। तो इस पीरियड में क्या क्या घटनाएं हुई थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जितने भी कल्प थे और उस कल्प के अंतर्गत जो भी पीरियड थे और उस पीरियड में जो भी घटनाएं हुए, मुख्य घटनाएं, तो उसके बारे में विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे। चलो दोस्तों पहला स्टार्ट करते हैं। जो पहला पीरियड है आर्कियन, इसमें ए नंबर आप देख सकते हैं, इसमें चट्टान का निर्माण हुआ। क्या? चट्टान का निर्माण। आर्कियन में क्या होता है दोस्तों? चट्टान का निर्माण हुआ। नेक्स्ट बी नंबर, जीवाश्म के कमी के कारण इसे एजोइक कहते हैं, यानी कि जो जीवाश्म की कमी थी इस पीरियड में आर्कियन में, तो उसी के कारण इसे एजोइक भी कहते हैं। क्या कहते थे? एजोइक। और नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों प्रीकैम्ब्रियन। प्रीकैम्ब्रियन जो पीरियड है इसमें भी पहला नंबर ए नंबर देख सकते हैं कि एक कोष के जीव का उद्भव। क्या? एक कोष की जो जीव था उसका भी उद्भव प्रीकैम्ब्रियन पीरियड में हुआ था। और बी नंबर पेंजिया की उत्पत्ति। जो पेंजिया की उत्पत्ति हुई थी दोस्तों वो प्रीकैम्ब्रियन पीरियड में ही हुआ था। पेंजिया आप जान सकते हैं दोस्तों कि पहले जो हमारी पृथ्वी थी वो स्थल भाग को पेंजिया कहते थे, और जो जल भाग थे वो पैंथलासा कहते थे। और जो पेंजिया दोस्तों इसको 2 भागों में बांटा गया था। उत्तरी भाग को जो लारेंसिया कहते हैं और जो दक्षिणी भाग है उसको गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो जो पेंजिया था दोस्तों उसके जो उत्पत्ति हुई थी वो प्रीकैम्ब्रियन ही पीरियड में हुआ था। प्रीकैम्ब्रियन जो पीरियड था उसी पीरियड में पेंजिया की उत्पत्ति हुई थी। तो ये 2 पॉइंट थे दोस्तों। ये प्री पैलियोजोइक जो कल्प था उसके अंतर्गत ये 2 पॉइंट थे। अब देखेंगे दोस्तों कल्प पैलियोजोइक जो कल्प थे
उसके अंतर्गत जो पीरियड हुए थे उसके बारे में फिर जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखते पहला पॉइंट है कैम्ब्रियन पीरियड। कैम्ब्रियन पीरियड में क्या घटनाएं होती देखते हैं। ए नंबर, स्थल पर कोई जीव नहीं था। नहीं, स्थल पर कोई भी जीवन नहीं था। सही, स्थल पर कोई जीवन नहीं, स्थल पर कोई जीवन नहीं था कैम्ब्रियन पीरियड पर। जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव, जल में जो जीव थे वो बिना रीढ़ की हड्डी वाले थे, इतना याद कर लीजिएगा दोस्तों। और बी नंबर है अवसादी चट्टान एवं विंध्याचल पर्वत का निर्माण। जो अवसादी चट्टान है दोस्तों, वो उसका जो निर्माण हुआ था वो कैम्ब्रियन पीरियड में ही हुए थे। अब जानते हैं दोस्तों कि चट्टान को कितने भागों में बांटा गया है, उसी में से एक भाग है अवसादी चट्टान। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा नंबर ऑर्डिविशियन। ऑर्डिविशियन जो पीरियड है इसमें जो घटनाएं हुई थी, पहला वो पर्वत का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण था? पर्वत का निर्माण हुआ था। दूसरा पॉइंट है पहली मछली। तो क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों कि पहली मछली का घटना किस पीरियड में हुआ था? तो ऑर्डिविशियन में। किस पीरियड में? ऑर्डिविशियन में। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों पीरियड का तीसरा पीरियड जो है सेलुरियन पीरियड, जिसे हिंदी में कहता है प्रवालवद्दी। अब देख सकते हैं स्क्रीन पर दोस्तों। और इसमें ये पॉइंट है कि रीढ़ वाले जीवों एवं मछली की उत्पत्ति, रीढ़ वाले जो जीव हैं और मछली की उत्पत्ति वो सिल्यूरियन पीरियड में हुआ था। अब बी नंबर है कि स्थल पर जीवन के प्रथम चिन्ह, स्थल पर जो जीवन के उसके प्रथम चिन्ह पौधे का, तो ये किस पीरियड में हुआ था? तो इस सिल्यूरियन पीरियड में। नेक्स्ट चौथा पीरियड देखेंगे दोस्तों डिवेनियन पीरियड। डिवेनियन पीरियड है, इसके अंतर्गत मछली का आविर्भाव हुआ था। किसका? मछली का। पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ था। उभयचर का विकास हुआ था। तो डिवेनियन के अंतर्गत इतने सारी घटनाएं हुई थी। अब बी नंबर है स्थल व जल पर रहने वाले जीव। स्थल और जल दोनों पर रह सकते हैं, वैसा जीव का जो उद्भव हुआ था वो डिवेनियन पीरियड में हुआ था। उसके बाद दोस्तों कार्बोनी, पाँचवा नंबर देखते हैं, पाँचवा पीरियड जो है वो कार्बोनिफेरस। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है? तो कोयला का निर्माण, जिसे कलयुग भी कहते हैं दोस्तों। अब तो नाम सुनेंगे कार्बोनिफेरस का, बहुत फेमस है। जो कोयला का युग किसे कहते हैं? तो कार्बोनिफेरस पीरियड को। जो कोयला का जो निर्माण हुआ था दोस्तों वो कार्बोनिफेरस पीरियड में हुआ था। और बी नंबर है पहले रेंगने वाले जंतु, रीढ़ की हड्डी वाले पहले जीव। पहले जो रेंगने वाले जो जंतु थे दोस्तों वो यही पीरियड में मतलब घटनाएं हुई थी उसकी। और रीढ़ की हड्डी वाले जीव, इसकी भी जो उद्भव हुए थे वो कार्बोनिफेरस में हुए थे। और 6 नंबर देख सकते हो दोस्तों परमियन। परमियन जो है वो ए नंबर इसमें देखते हैं पोटास एवं कौंधारी वन का निर्माण। जो पोटास एवं कौंधारी वन का जो निर्माण हुआ था वो परमियन पीरियड में हुआ था। और नेक्स्ट बी नंबर आप देख सकते हैं रेंगने वाले जीवों की अधिकता। आपको बता कि रेंगने वाले जो जीव सबसे अधिक किस पीरियड में उद्भव हुए थे? तो परमियन है। तो आप देख सकते हैं हम 6 पॉइंट आपको बताया, कैम्ब्रियन, ऑर्डिविशियन, सिल्यूरियन, डिवेनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन। ये मेसोजोइक सॉरी दोस्तों पैलियोजोइक, ये पैलियोजोइक कल्प के अंतर्गत आते हैं ये 6 पॉइंट। तो आप देख लीजिएगा दोस्तों। अब इसके बाद देखेंगे दोस्तों जो मेसोजोइक है, इसको तो 3 पीरियड में बांटा गया था। तो 3 पीरियड के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला ट्रियासिक के अंतर्गत रेंगने वाले जीवों का काल, यानी कि ट्रियासिक को रेंगने वाले जीवों का काल कहते हैं। ट्रियासिक को मेढक व समुद्री कछुआ, इसी ट्रियासिक पीरियड में ही इसकी मुख्य घटनाएं हुई थी। और दूसरा है दोस्तों आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर ज्यूरेसिक। क्या दोस्तों? ज्यूरेसिक। दूसरा पॉइंट है ज्यूरेसिक। इसके अंतर्गत इसे डायनासोर का युग, यानी कि ज्यूरेसिक पीरियड है दोस्तों, इसको डायनासोर का युग कहते हैं। क्या? बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ज्योग्राफी सेमेस्टर 1 के लिए। 1 नंबरिया क्वेश्चन में आ सकते हैं दोस्तों कि ज्यूरेसिक पीरियड में जो होता है तो उसमें डायनासोर का युग था। किसे? डायनासोर का युग। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायनासोर का युग कौन सा था? तो ज्यूरेसिक। बी नंबर है दोस्तों कि पुष्प वाले पौधे का आविर्भाव, जो पुष्प वाले पौधे था उसका आविर्भाव ज्यूरेसिक पीरियड में ही हुआ था। तीसरा पॉइंट देखेंगे दोस्तों क्रिटेशियस ए नंबर खड़िया मिट्टी एवं तेजी से पर्वत और दक्कन पठार का निर्माण। इसमें जो खड़िया मिट्टी थे दोस्तों उसका भी निर्माण हुआ था, दक्कन पठार का निर्माण हुआ था क्रिटेशियस पीरियड में। ठीक है दोस्तों।
और बी नंबर है ज्वालामुखी सक्रिय होना। ना ज्वालामुखी जो सक्रिय हुआ था दोस्तों वो क्रीटेशियस पीरियड में ही हुआ था। और सी नंबर है डायनासोर का विलुप्त होना, यानी डायनासोर जो समाप्ति होने लगे दोस्तों क्रीटेशियस पीरियड में ही होने लगे। तो डायनासोर का युग कौन सा था दोस्तों, ये कमेंट करके आप जरूर बताएंगे, पर आगे मैंने बताया, ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और ये तो आप देख लिए दोस्तों कि मेसोजोइक के जो 3 पीरियड था उसके बारे में अध्ययन किया। आप देखेंगे सेनोजोइक जो कल्प था दोस्तों उसको 5 पीरियड में बांटे थे, आगे बताएं दोस्तों, आप देख लीजिएगा। आप बताते हैं कि जो 5 पीरियड में बांटा था उस 5 पीरियड में क्या क्या घटनाएं हुए हैं। पहला जो है दोस्तों पैलियोसीन, पहला देख सकते हैं दोस्तों आप स्क्रीन पर, पैलियोसीन जो है दोस्तों इसके अंदर पूछहीन जीवों का निर्माण, जो पूंछ जिसके पूछ नहीं थे उससे जीवों का निर्माण जो होता है वो पैलियोसीन में हुआ था। दूसरा देख सकते हैं दोस्तों इयोसीन के अंतर्गत पहला है आधुनिक स्तनपायी जीवों का निर्माण। इयोसीन जो पीरियड था दोस्तों उसमें आधुनिक स्तनपायी जीवों का निर्माण हुआ था। बी नंबर है हिमालय का निर्माण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हिमालय का निर्माण किस पीरियड में हुआ था, तो ये इयोसीन पीरियड में। तो ये कौन से कल्प के अंतर्गत आते हैं, तो देख लीजिएगा दोस्तों कौन से कल्प, ये सेनोजोइक कल्प के अंतर्गत आते हैं, देख लीजिएगा सेनोजोइक कल्प के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद देखेंगे दोस्तों तीसरा पॉइंट ओलिगोसीन, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, अल्पाइन पर्वत का निर्माण। आप जानते हैं दोस्तों अल्पाइन पर्वत कहाँ है, जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि अल्पाइन पर्वत कहाँ पर है। और बी नंबर है देखते दोस्तों कुत्ता बिल्ली का उत्पत्ति, कुत्ता और बिल्ली का जो उत्पत्ति हुआ था ओलिगोसीन में ही हुए थे पीरियड में। और चौथा मायोसीन जो है इसके अंतर्गत देख सकते हैं जो मुख्य घटनाएं हुए थे वो पहला देख सकते हैं महान हिमालय का निर्माण। किसका, महान हिमालय का निर्माण। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महान हिमालय का निर्माण किस पीरियड में हुआ था, तो मायोसीन पीरियड में हुआ था। किस पीरियड में, मायोसीन पीरियड में, ठीक है दोस्तों। और जो हिमालय के कितने भागों में बांटा दोस्तों ये तो आप सब जानते होंगे, नहीं जानते तो बता दें दोस्तों कि जो हिमालय है उसको 3 भागों में बांटा है। पहला जो महान हिमालय कहते हैं एक भाग, फर्स्ट भाग को, और दूसरे भाग है वो माध्यमिक हिमालय, और सबसे निचला भाग को कहते हैं शिवालिक हिमालय। तो जो हिमालय को तो वो 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। मैंने पहले बताया कि जो हिमालय का निर्माण हुआ वो इयोसीन पीरियड में हुआ था दोस्तों। और जो आप देखेंगे जो फर्स्ट है जो महान हिमालय का निर्माण किस पीरियड में हुआ था, तो मायोसीन में दोस्तों। आप 5वां पॉइंट देखें दोस्तों प्लायोसीन में महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति हुई। यानी प्लायोसीन जो पीरियड था दोस्तों इसमें महाद्वीप बने, जो भी स्थल भाग देख रहे हैं उसका निर्माण हुआ। महासागर जो जितने भी महासागर आप देख रहे हैं उसका भी उत्पत्ति प्लायोसीन में ही हुए थे। अब देखिएगा दोस्तों ये तो पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो कल्प नियोजोइक कल्प में दोस्तों 2 भागों में बांटे थे पहले, आपने बताया। नेक्स्ट आप नहीं देखें तो आप वीडियो को पीछे बैक करके देख सकते हैं दोस्तों कि जो नियोजोइक है उसको 2 भागों में बांटे थे हम लोग, और उसी 2 भाग के पीरियड के बारे में हम लोग देखेंगे। पहला पीरियड है प्लेस्टोसीन, जिसे अत्यंत नूतन पीरियड कहते हैं हिंदी में। और इसमें जो मुख्य घटनाएं हुई थी पहला है हिमयुग का विकास और पृथ्वी का ताप में कमी आना। यानी कि देख सकते हो हिमयुग का जो विकास हुआ था वो अत्यंत नूतन काल में ही हुआ था, और पृथ्वी में तापमान में जो कमी आई वो भी अत्यंत नूतन काल में ही आई। और बी नंबर है दोस्तों आदि मानव, जो होमो सैपियंस कहते हैं आदि मानव, जो किस पीरियड में इसकी घटनाएं या इसका उद्भव हुआ था, तो वह है अत्यंत न्यूटन। ठीक है दोस्तों, देख लिया अत्यंत न्यूटन जो पीरियड है इसके अंतर्गत आदि मानव का उद्भव हुआ। और लास्ट सेकंड पॉइंट है दोस्तों देख सकते हैं कि होलोसीन, जिसे हिंदी में अभिनव तारा भी कहते हैं। क्या दोस्तों, अभिनव तारा। होलोसीन को अभिनव तारा कहता है। और इसके अंतर्गत जो पीरियड है इस पीरियड के अंतर्गत जो भी घटनाएं हुई उसको देखेंगे दोस्तों। पहला ए रेगिस्तान का निर्माण किस पीरियड में हुआ है, तो अभिनव तारा पीरियड में। तो बी नंबर पॉइंट दोस्तों कृषि एवं पशुपालन का प्रारंभ होना। कृषि जो एवं पशुपालन जो आप वर्तमान में देख रहे हैं दोस्तों उसका जो उद्भव हुआ था वो अभिनव तारा पीरियड में हुआ था। और आधुनिक मानव, सी नंबर देख सकते हो दोस्तों, आधुनिक मानव बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आधुनिक मानव का जो विकास हुआ है उस किस पीरियड के अंतर्गत हुआ है, तो होलोसीन पीरियड, जिसे हिंदी में अभिनव तारा कहते हैं, इसी पीरियड के अंतर्गत
अब आधुनिक मानव का विकास हुआ है। तो ये सारे आप देख सकते हो दोस्तों, पूरा जो आपने बताया कि पृथ्वी की भौगोलिक इतिहास है, इसे पूरे डिटेल एक बार आप अगर यदि पीछे नहीं देखे दोस्तों तो वीडियो के पीछे करके आप देख सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स।